हेलो स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 17.1 पे और क्वेश्चन नंबर है 1। क्या करा? प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। चलिए हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं कि लेट x1 और x2 जो है ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं 0 टू इन्फिनिटी में, सच दैट x2 इज ग्रेटर देन x1। देन अगर हम लोग x2 x1 से ग्रेटर है तो जाहिर सी बात है log x2 भी ग्रेटर हो जाएगा log x1 से, log x1 से ग्रेटर होगा। आप सोचो ना, अगर हम लोग log 3 देखें और log 2 देखें तो किसका वैल्यू ग्रेटर होगा? log 3 का वैल्यू ग्रेटर होगा। और बेस में सेम है तो log 3 का वैल्यू ग्रेटर होगा log 2 से, है ना। तो जब 3 2 से ग्रेटर है तो log 3 का वैल्यू log 2 से ग्रेटर हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि जब x2 x1 से ग्रेटर है तो log x2 का भी वैल्यू log x1 से ग्रेटर होगा। यानी कि हमने यहाँ पे दिखा दिया कि f x2 है ग्रेटर f x1 से, ठीक है। फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। तो जब ये चीज हो जा रहा x2 ग्रेटर होने पे, x2 अगर x1 से ग्रेटर है तो f x2 का वैल्यू f x1 से ग्रेटर है। सो लिख सकते हैं कि f(x) इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन 0 टू इन्फिनिटी। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कर रहा है कि प्रूव दैट द फंक्शन f(x) जो कि है log x बेस में है a इज इंक्रीजिंग ऑन क्या है ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी इफ a इज ग्रेटर देन 1 एंड डिक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी इफ a इज लाइंग बिटवीन 0 टू 1। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। हमारे पास फंक्शन क्या दिया हुआ है? आपका log x है और बेस में आपका a है। लेट हम लोग यहाँ ले लेते हैं कि जो x1 और x2 हमें लेना है वो बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी में, सच दैट जो हमारा x2 है ना वो ग्रेटर है x1 से। x2 जो है ग्रेटर है x1 से। पहला केस लेते हैं, केस फर्स्ट। क्या कह रहा है कि a इज ग्रेटर देन 1, a इज ग्रेटर देन 1 व्हेन a इज ग्रेटर देन 1। तो क्या होगा यहाँ पर? हम लोग यहाँ पे लिए हुए हैं ऊपर कि x2 ग्रेटर है x1 से, तो log x2 का वैल्यू ग्रेटर हो जाएगा log x1 से। जब बेस में 1 से ग्रेटर कोई वैल्यू होगा तब, 1 से ग्रेटर कोई वैल्यू होगा तब। तो हम लोग जानते हैं लॉगरिथम में, हम लोग पढ़े हुए हैं लॉगरिथम फंक्शन के बारे में जानते हैं कि log x और यहाँ a जब 1 से ग्रेटर होता है तो उसका ग्राफ हम लोग देखे थे इंक्रीजिंग इस तरह से होता है, और अगर ए जो 0 टू 1 के बीच में होता है तो उसका ग्राफ ऐसे डिक्रीज करते हुए आता है ना जी। ये हम लोग पढ़े हुए हैं। तो इसीलिए log x2 का वैल्यू log x1 से ग्रेटर होगा, है ना जी। तो यहाँ लिख सकते हैं हम। तो यहाँ से हमने दिखा दिया कि ये f x2 का वैल्यू जो है ग्रेटर है f x1 से। तो जब यहाँ देख रहे हैं कि x2 x1 से ग्रेटर है तो f x2 का वैल्यू f x1 से ग्रेटर हो जा रहा। फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। तो हम लोग यहाँ पे अब कह सकते हैं कि सो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है। चलिए अब हम लोग केस सेकंड लेते हैं। सेकंड वाले को दिखाने के लिए लिखते हैं कि व्हेन ए जो है 0 टू 1 के बीच लाई करे तब। तो अब इस कंडीशन के लिए हम लोग देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या है ऊपर कि x2 जो है ना ग्रेटर हमने लिया है x1 से। तो जब a 0 टू 1 के बीच लाई कर रहा है तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जी, कि log x2 जो होगा वह लेस देन होगा log x1 से, क्योंकि a 0 टू 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो अब इसका मतलब यह हुआ कि f x2 का वैल्यू लेस देन होगा f x1 से। इसका मतलब क्या होगा कि हम लोग लिख सकते, यहाँ फॉर ऑल ये भी लिख देते हैं कि x1 x2 बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि सो एफ एक्स इज डिक्रीजिंग
ऑन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, प्रूव दैट f(x) = x + b वेयर a and b आर कॉन्स्टेंट्स एंड a इज ग्रेटर देन 0 इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन रियल नंबर। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग, यहाँ हमारे पास जो फंक्शन दिया है f(x) = में क्या है, ax + b है, और इसमें क्या रहा है कि वेयर a एंड b कांस्टेंट है, यानी रियल नंबर होगा, एंड a इज ग्रेटर देन 0। में ले लेते हैं कि लेट x1 और x2 बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर से सच दैट x2 इज ग्रेटर देन x1, देन अच्छा, जब x2 आपका x1 से ग्रेटर है और a 0 से ग्रेटर वैल्यू है, 0 से ग्रेटर है, तो अगर हम लोग a बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ax2 ग्रेटर ही ना होगा ax1 से, बिल्कुल होगा, क्योंकि हमारे पास दिया हुआ है कि a इज ग्रेटर देन 0। अब देखिए, एडिंग b बोथ साइड b ऐड कर लेंगे तो ax2 प्लस का b इज ग्रेटर देन ax1 प्लस का b हो जाएगा। तो ये किसका वैल्यू है, fx2 का, इज ग्रेटर देन fx1। हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर fx इज इंक्रीजिंग ऑन r। ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, प्रूव दैट f(x) = ax + b वेयर a एंड b आर कांस्टेंट एंड a इज लेस देन 0 इज डिक्रीजिंग ऑन r। अच्छा, a यहाँ पे बस लेस देन 0 कर रहा है, पिछले ही क्वेश्चन जैसा है, बस a इज लेस देन 0 कर रहा है। f(x) में दिया है ax + b वेयर a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड a इज लेस देन 0। ये डिक्रीजिंग फंक्शन है r पर, तो हम लोग ले लेते हैं कि लेट x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x2 इज ग्रेटर देन x1। तो देन अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमारे पास जब x2 जो है ग्रेटर है x1 से, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, अगर हम लोग बोथ साइड a से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, ax2 लेस देन हो जाएगा ax1 से। ऐसा क्यों, क्योंकि a इज लेस देन 0 है, ये निगेटिव में है, तो निगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स ना हो जाएगा जी, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, अब क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एडिंग b बोथ साइड। तो b ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ax2 प्लस का b और इज लेस देन ax1 प्लस का b, है ना, ax2 प्लस b इज लेस देन ax1 प्लस b। अच्छा, तो यानी कि हमने दिखा दिया कि fx2 जो है लेस देन है fx1 से फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, सो fx इज डिक्रीजिंग ऑन r पर, ये रियल नंबर पे ये डिक्रीजिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, सो दैट fx = 1/x इज डिक्रीजिंग ऑन द फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन द इंटरवल 0 to इन्फिनिटी। चलिए, यहाँ पर fx = में फंक्शन क्या दिया हुआ है, 1/x दिया है। हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट x1 और x2 जो एलिमेंट हम लोग ये ले रहे हैं, ये बिलोंग्स कर रहे हैं 0 to इन्फिनिटी, इसी इंटरवल से, सच दैट हम लोग ये भी ले लेते हैं कि x2 जो है ग्रेटर है x1 से। देन अच्छा, जब x2 ग्रेटर है x1 से, तो अगर हम लोग इसका रिसिप्रोकल देखेंगे तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 1/x1 ग्रेटर हो जाएगा 1/x2 से। बात को समझे ना जी, यहाँ से ये हो जाएगा, इसको इधर ले जाएगा, इसको इधर ले जाएगा, तो ये किसका वैल्यू है, ये fx1 का वैल्यू है, तो fx1 ग्रेटर हो जा रहा है fx2 से, तो उल्टा हो जा रहा है। यहाँ पे यहाँ x2 x1 से ग्रेटर है, लेकिन यहाँ fx1 fx2 से ग्रेटर है। फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू 0 to इन्फिनिटी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि सो fx इज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन ओपन इंटरवल 0 to इन्फिनिटी। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कर रहा है, सो दैट fx = 1/1 + x² डिक्रीजेज इन द इंटरवल, क्या है, क्लोज ओपन इंटरवल है, 0 to इन्फिनिटी, एंड इंक्रीजेज ऑन द इंटरवल
ओपन क्लोज है, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। चलिए तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन है देखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू में क्या है 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर। हम लोग दो केसेस देख रहे हैं, केस पहला ले लेते हैं। पहले केस में यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं कि यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट x1 x2 बिलोंग कर रहा है आपके क्लोज ओपन इंटरवल 0 to infinity में तक, such that x2 is greater than x1। अगर x2 x1 से ग्रेटर है, समझिए x2 is greater than x1 है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि इसका स्क्वायर भी ग्रेटर हो जाएगा x1 के स्क्वायर से। ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा ग्रेटर, है ना। चलिए तो अब यहाँ पे देखिए 1 ऐड कर देते हैं बोथ साइड, 1 प्लस का x2 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 प्लस का x1 का स्क्वायर। ऐसे इसको इधर लाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो हो जाएगा 1/1 प्लस x1 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1/1 प्लस x2 के स्क्वायर से। यानी कि हमने यहाँ मिल गया, ये आपका किसका वैल्यू है, f(x1) का वैल्यू है, ग्रेटर हो जा रहा है f(x2) से, उल्टा हो जा रहा है। यहाँ पे x2 यहाँ x1 से ग्रेटर है, यहाँ f(x2) लेस देन हो जा रहा है f(x1) से। फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू 0 to infinity, है ना जी, ये ना है जी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि सो f(x) इज डिक्रीजिंग ऑन 0 to infinity, क्लोज ओपन इंटरवल। ठीक है, चलिए अब दूसरा केस देखते हैं, जब माइनस इन्फिनिटी टू 0 रह रहा है तब। केस सेकेंड, लेट x1 x2 जो ये बिलोंग कर रहा है माइनस इन्फिनिटी टू 0 तक, सच दैट x2 इज ग्रेटर देन x1। देन यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, जब x2 ग्रेटर है x1 से तो इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो x2 का स्क्वायर ग्रेटर होगा x1 के स्क्वायर से, है ना जी। यहाँ निगेटिव में है ना जी, x1 x2 निगेटिव में है, तो इनइक्वालिटी का साइन इसमें भी रिवर्स हो जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन इसमें भी रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव में है, निगेटिव का स्क्वायर कर देंगे तो पॉजिटिव में हो जाएंगे तो साइन रिवर्स हो जाएगा, है ना जी। चलिए अब इसके बाद देखिए एडिंग 1 बोथ साइड, तो x2 का स्क्वायर प्लस 1, ये 1 प्लस x2 का स्क्वायर लिखो, इस तरह से अच्छा रहेगा। 1 प्लस x2 का स्क्वायर इज लेस देन 1 प्लस x1 का स्क्वायर। इसको इधर लाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पर 1 में 1 प्लस x1 का स्क्वायर इज लेस देन 1 में 1 प्लस का x2 का स्क्वायर। यहाँ से मिल गया, ये देखिए f(x2) का वैल्यू है, तो ये वैल्यू किससे ग्रेटर है ना जी, f(x1) के वैल्यू से। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये x2 ग्रेटर होने पे यहाँ f(x2) भी ग्रेटर आ जा रहा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं कि फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग करेगा किससे, माइनस इन्फिनिटी टू 0 तक। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि सो f(x) इज इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू 0। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है कि सो डैट द फंक्शन f(x) इक्वल टू 1/1 प्लस x स्क्वायर इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग ऑन r। तो हमने देखा था अभी पिछला क्वेश्चन 6 नंबर, तो उसमें देखा था ना जी कि 0 टू इन्फिनिटी में डिक्रीजिंग हो जा रहा था और आपका माइनस इन्फिनिटी टू 0 में डिक्रीजिंग हो जा रहा था। तो r पे तो इंटरवल r पे देखा जाता है, इसमें इंक्रीजिंग भी है कुछ इंटरवल तक और कुछ डिक्रीजिंग भी है, तो इसलिए ये नाइदर इंक्रीजिंग और नॉट डिक्रीजिंग होगा आर पर, क्योंकि आर के अंदर 2 इंटरवल हमें छांटने होंगे तब आपको मिल पाएगा। तो यहाँ पे चलिए f(x) इक्वल टू में इसको शो करके दिखाते हैं, पिछले क्वेश्चन की तरह ही बनाएंगे 1 प्लस x स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग r को डिवाइड कर देते हैं, r कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इंटरवल्स, एक 0 टू इन्फिनिटी एंड दूसरा माइनस इन्फिनिटी टू 0, है ना। तो अब एक एक करके दोनों में लेंगे। केस फर्स्ट, लेट x1 x2 बिलोंग करता है 0 टू इन्फिनिटी सच दैट x2 इज ग्रेटर देन x1। तो जब यहाँ पे लिख सकते हैं कि देन
देखिए अब जब x2 ग्रेटर है x1 से तो इसका स्क्वायर भी ग्रेटर होगा, क्योंकि पॉजिटिव है, 0 to इन्फिनिटी में है, तो x2 का स्क्वायर भी ग्रेटर होगा x1 के स्क्वायर से। एडिंग 1 बोथ साइड, 1 को दोनों साइड ऐड करते हैं, तो 1 प्लस x2 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 प्लस x1 का स्क्वायर। अब देखिए इसको इधर लाते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो 1/1 प्लस का x1 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1/1 प्लस x2 का स्क्वायर। हमने यहाँ पे दिखा दिया कि ये जो है fx1 है, fx1 ग्रेटर हो जा रहा है fx2 से, है ना, fx2 से ग्रेटर हो जा रहा है। फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू इससे, तो इंटरवल लिया हमने 0 to इन्फिनिटी में, ठीक है। तो यह उल्टा हो जा रहा है, यहाँ ग्रेटर देन पे यहाँ लेस देन अगर वैल्यू, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर fx इज डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल 0 to इन्फिनिटी, ठीक है। चलिए ये डिक्रीजिंग हो गया। अब इसके बाद देखते हैं केस सेकेंड, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0 such that x2 is greater than x1, then अगर x2 x1 से ग्रेटर है तो इसका स्क्वायर करने पर, क्योंकि ये निगेटिव में है तो स्क्वायर करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन यहाँ भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव में है ना जी। जैसे -2 लो और -3 लो, -3 और -2 लो, इनमें से ग्रेटर कौन है? -2 है, लेकिन ये स्क्वायर करेंगे तो ये 9 होगा, ये 4 होगा, तो अब ये ना ग्रेटर हो जाएगा, तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो गया। 1 ऐड करते हैं, 1 प्लस x2 का स्क्वायर इज लेस देन 1 प्लस x1 के स्क्वायर। तो अब इसके बाद देखिए इसको इधर लाते हैं, तो 1/1 प्लस x1 का स्क्वायर इज लेस देन 1/1 प्लस x2 का स्क्वायर। तो ये किसका वैल्यू है? f(x1) का इज लेस देन f(x2). तो ये सेम आ रहा, देख लो यहाँ x2 अगर x1 से ग्रेटर है तो f(x2) भी ग्रेटर हो जा रहा है f(x1) से। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर f(x) इज increasing on माइनस इन्फिनिटी टू 0। तो जो देखो दो इंटरवल अलग अलग ले रहे हैं, तो अगर पूरे रियल नंबर पे देखा जाएगा, तो 10 लिख सकते हैं कि f(x) इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन आर। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, विदाउट यूजिंग द डेरिवेटिव। आगे हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेटिव का भी यूज करके हम लोग मैक्सिमम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन को पता करना। सो दैट द फंक्शन f(x) इक्वल टू mod x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to इन्फिनिटी एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिटी टू 0। चलिए हमारे पास फंक्शन क्या दिया है f(x) इक्वल टू में mod x दिया है। ए नंबर के लिए देखते हैं, लेट x1 x2 बिलोंग्स करता है 0 to इन्फिनिटी सच दैट x2 इज ग्रेटर देन x1। तो जब x2 x1 से ग्रेटर है, यहाँ पे देखिए x2 जब x1 से ग्रेटर है तो कह सकते हैं कि mod x2 भी ग्रेटर होगा mod x1 से, ठीक है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो ग्रेटर होगा ही उसका मॉडुलस वैल्यू भी, यानी कि ये क्या हो जाएगा f(x2) हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा f(x1) हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि x2 अगर x1 से ग्रेटर है तो f(x2) भी f(x1) से ग्रेटर हो जा रहा है। फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू 0 to इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि देयरफॉर या सो f(x) इज स्ट्रिक्टली इक्वल रहता तो सिर्फ इंक्रीजिंग कहते हैं, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कह सकते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल 0 to इन्फिनिटी। अच्छा, अब इसके लिए डिक्रीजिंग के लिए देखना है, तो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0 सच दैट x2 इज ग्रेटर देन x1। देखिए यहाँ पर देखते हैं, देन अगर x2 ग्रेटर है x1 से तो और दोनों निगेटिव में है, तो दोनों निगेटिव में है, इसका मतलब जैसे मान लो -2 ग्रेटर है -3 से, तो जब मॉडुलस लेंगे तो ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव है, तो इधर वाला ना ग्रेटर हो जाएगा, यानी इक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा, यानी कि मॉडुलस ऑफ
x2 की बात करें तो वो लेस देन हो जाएगा मॉडुलस ऑफ x1 से। इसका मतलब कि f(x2) का वैल्यू लेस देन है f(x1) से। तो यहाँ उल्टा हो जा रहा, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू किससे, माइनस इन्फिनिटी टू 0। तो यहाँ पे अब लिख सकते हैं कि सो f(x) इज strictly decreasing in interval माइनस इन्फिनिटी टू 0। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर क्या कह रहा है, विदाउट यूजिंग द डेरिवेटिव क्या कह रहा है, सो दैट द फंक्शन f(x) = 7x - 3 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन R। चलिए देखते हैं, हमारे पास फंक्शन क्या दिया हुआ है 7x - 3। हम लोग ले लेते हैं कि लेट x1 और x2 बिलोंग्स कर रहे हैं रियल नंबर से सच दैट x2 इज ग्रेटर देन x1। देन हमारे पास देखिए x2 x1 से ग्रेटर है, तो अगर हम लोग बोथ साइड 7 से मल्टीप्लाई कर दे तो 7x2 इज ग्रेटर देन 7x1 होगा। और ये 7 पॉजिटिव है ना जी, 0 से ग्रेटर है, इसलिए इनइक्वालिटी के साइन में कोई बदलाव नहीं आएगा। अच्छा, सब्ट्रैक्ट 3 इन बोथ साइड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 3, तो 7x2 - 3 इज ग्रेटर देन 7x1 - 3। तो इसमें देखिए ये किसका वैल्यू है f(x2) का वैल्यू, और ये किसका वैल्यू है f(x1) का। फॉर ऑल x1 x2 किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से। तो यहाँ पे हमने दिखा दिया कि अगर x2 x1 से ग्रेटर है तो f(x2) का वैल्यू x1 से ग्रेटर हो रहा है। सो f(x) इज strictly increasing on R। ठीक है, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की क्लास में यहीं तक रहने देते हैं। यही आपके क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल्स के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।